वो सारी घटनाएं जो घटित हुई है, जो निश्चित रूप से घटित हुई है और उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, उसे ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जितनी भी अतीत घटनाएं हैं और सारी घटनाएं जो है, वो सारी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई है और उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। और साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो साक्ष्य हमारे पास 3 तरह के हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा अगर देखते हैं तो होता है साहित्यिक साक्ष्य या लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है हमारे पास जो जानने के स्रोत हैं इतिहास को, वो तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन। ये विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे और उन्होंने जो आंखों देखा स्थिति थी उसको जो है अपनी किताबों में वर्णन किया, और जो है उसी का जो बाद में कोट करके हमारे इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा है उसी को हम पढ़ेंगे। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अतीत की वो सारी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई है और उसके साक्ष्य मौजूद है, वो इतिहास है। तो क्या अतीत की सारी घटनाएं इतिहास है? नहीं। अतीत की वो सारी घटनाएं जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है वो इतिहास नहीं है, वो सारी घटनाएं अतीत है। तो इस इतिहास से हमने ये समझे हैं कि इतिहास उसे कहते हैं जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हो या साहित्यिक स्रोत के रूप में हो या विदेशी यात्रियों के वर्णन के रूप में हो, इसे ही इतिहास कहेंगे।